आज है 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीयूईटी यूजी में 28 कोर्स के 1400 सीट्स के लिए आए 1 लाख आवेदन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी में पंजीयन की प्रक्रिया खत्म हो गई। सीयूईटी के माध्यम से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित 28 इंटीग्रेटेड व स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। लगभग 1400 सीटों के लिए 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने दिलचस्पी दिखाई। आरटीई के तहत दूसरे चरण की लॉटरी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निकाली जाएगी। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे चरण की लॉटरी सोमवार को घोषित होने वाली थी, लेकिन आरटीई को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के स्टे के बाद प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। पहले चरण में आवंटित सीट्स पर कई स्कूल बच्चों का प्रवेश नहीं ले रहे हैं। आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया का प्रदेश के कई सीबीएसई स्कूल विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को बालाघाट में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाकौशल के नक्सल प्रभावित संसदीय क्षेत्र बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने बालाघाट संसदीय सीट से वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर बालाघाट नगर पालिका की महिला पार्षद भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया। लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रत्याशी बनाई गई भारती पारधी के समर्थन में मोदी जनता से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। भोपाल इटारसी खंडवा से होकर चलेगी ये वीकली स्पेशल। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी की छुट्टियों और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 4 समर वीकली स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। इनमें एलटीटी से गोरखपुर, गोरखपुर से एलटीटी और पुणे से गोरखपुर, गोरखपुर से पुणे समर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। मुरार जिला अस्पताल में जल्द शुरू होगा ट्रेडमिल टेस्ट मशीन इंस्टॉल। हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे मरीजों को ट्रेडमिल टेस्ट की सुविधा जल्द ही जिला अस्पताल मुरार में मिलने वाली है। अस्पताल में टीएमटी मशीन को मेडिसिन विभाग की ओपीडी में इंस्टॉल कर रखवा दिया गया है। इससे मरीज के चलने की अवस्था में भी हृदय बीट को मापा जा सकेगा। इससे फायदा ये होगा कि जो मरीज हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें हृदय की स्थिति का पता चल पाएगा। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में 87:13 के फॉर्मूले के अंतर्गत नियुक्तियों को चुनौती। हाईकोर्ट में याचिका के जरिए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में 87:13 के फॉर्मूले के अंतर्गत दी गई नियुक्तियों को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। गौशाला में 3 नए स्थलों पर खुदाई शुरू। अकलकुई का भी हुआ व्यापक सर्वे। ऐतिहासिक गौशाला के सर्वे के तहत सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने 3 नए स्थानों पर खुदाई शुरू की। वहीं परिसर में स्थित अकलकुई का भी व्यापक स्तर पर सर्वे किया गया। इसमें यह देखा जा रहा है कि कूप किस पाषाण का बना हुआ है और उसकी वास्तुशैली किस काल की है। नकुलनाथ बोले, चुनाव बाद बंद कर देंगे योजना। शिवराज ने कहा, इन्हें कुछ लेना ना देना। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। ऐसे में छिंदवाड़ा के लोकसभा चुनाव में लाडली बहना की एंट्री हो गई। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान सामने आए। बता दें कि 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। हाटपिपलिया में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र की सौगात, ग्रामीणों को मिलेंगी सुविधाएं। इंडेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए स्वास्थ्य शिविर के जरिए बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंडेक्स समूह द्वारा विभिन्न केंद्रों के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अब मरीजों को हाटपिपलिया में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। शहडोल की सभा में बोले राहुल गांधी, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। शहडोल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि अपने भाषण की शुरुआत में आप दूर दूर से आए हैं, आपको दिल से धन्यवाद। उन्होंने कहा कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सांसद और विधायक निधि व्यय करने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक।
लोकसभा चुनाव तक सांसद विधायक अपनी निधि का उपयोग नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने सांसद और विधायक निधि से व्यय करने पर रोक लगा दी। जब तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है तब तक लोकसभा और राज्यसभा सदस्य एवं विधायकों की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से राशि नहीं जारी की जा सकेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आयोग के नवीन निर्देशों से अवगत करा दिया है। नरोत्तम मिश्रा का पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर पलटवार, बोले उनका स्वभाव झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का। भाजपा के न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने वाला बताया। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर भाजपा में शामिल होने वाले आंकड़ों के दोबारा बताए। भाजपा पर भड़के कमलनाथ, कहा भाजपा सरकार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए परासिया विधानसभा के चांदा मेटा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वे बेटे नकुलनाथ के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। कमलनाथ ने चांद मोटा में कहा कि भाजपा सरकार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। छिंदवाड़ा में ये लोग इसलिए भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें डर है कि यहां कमलनाथ है। सीएम मोहन यादव आज आएंगे मैहर। नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा के दर्शन कर करेंगे चुनावी सभा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंगलवार को मैहर आएंगे। मुख्यमंत्री नवरात्रि के पहले दिन यहां माता शारदा के दर्शन करेंगे। इसके बाद एक चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। सीएम के मैहर आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। लोकसभा चुनावी मौसम में सीएम यादव सुबह 10:10 पर जबलपुर से हेलीकॉप्टर से मैहर पहुंचे। दमोह के गांव में जल संकट ने दी दस्तक। 3 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे ग्रामीण। तेंदुखेड़ा ब्लॉक के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां हर साल गर्मी में जल संकट होता है। कई लोग तो पलायन कर मवेशियों के साथ समीप ही लगे दूसरे जिले में चले जाते हैं। बारिश शुरू होते ही वापस आ जाते हैं। तेंदुखेड़ा ब्लॉक में 100 से अधिक गांव आते हैं। इनमें से करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में गर्मियों में जल संकट रहता है। चुनाव प्रचार के लिए एमपीआई राहुल के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद करने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर शहडोल में उड़ान नहीं भर सका। फ्यूल कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को रोकना पड़ा। जबलपुर से अतिरिक्त फ्यूल मंगाया गया। मौसम खराब होने की वजह से फ्यूल आने में देरी होगी। इस वजह से राहुल सोमवार की रात शहडोल में बिताएंगे। उन्हें सूर्या इंटरनेशनल होटल में ठहराया गया। ओमकारेश्वर में भीषण गर्मी के बावजूद 4 लाख लोगों ने किया नर्मदा स्नान। लंबा जाम बना परेशानी। सोमवार को पड़ी भूतड़ी अमावस्या का अपना महत्व है। इस दिन लोग नदियों में स्नान करने, दान करने, तंत्र क्रियाएं करने भी निकलते हैं। मालवा निमाल की ओमकारेश्वर में 2 दिनों में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। सोमवती भूतड़ी अमावस्या पर्व एक साथ आने से नर्मदा कावेरी संगम घाट पर 1 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस दौरान कुछ दृश्य हैरान करने वाले भी नजर आए। इस साल मेट्रो का 17 किलोमीटर लंबाई में ट्रायल रन मुश्किल। मेट्रो स्टेशन नहीं हो पाए तैयार। विधानसभा चुनाव के इंदौर में मेट्रो का पहला ट्रायल रन तो हो गया, लेकिन इस साल 17 किलोमीटर के ट्रैक का ट्रायल रन मुश्किल नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद मेट्रो का काम गति नहीं पकड़ पा रहा। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक 8 मेट्रो स्टेशन बनने हैं, लेकिन अभी तक एक ही स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो पाया है। बीएड शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा, यानी वो नौकरी करते रहेंगे। साथ ही एससी ने यह भी कहा कि अगर किसी की नियुक्ति अनंतिम थी और इस शर्त पर हुई थी कि उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, तो उसकी नियुक्ति अवैध होगी। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के विचार से करना देश को बांटने की कोशिश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि ईसी के पास कुल 6 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ हैं। मालदीव के पूर्व मंत्री को भारत को लेकर एक बार फिर मांगनी पड़ी माफी। मालदीव के पूर्व मंत्री मरियम शिवना ने भारत को लेकर दोबारा अपनी पोस्ट पर माफी मांगी। हाल ही में उन्होंने विपक्षी पार्टी एमडीपी के झंडे को लेकर अपमानजनक पोस्ट किया था। मरियम ने इस पोस्ट में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में लगी तीलियों का गलत तरीके से प्रयोग किया था। इसके पहले उन्होंने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
ताइवान में भूकंप के बाद चिप का गेम हुआ चालू। ड्रैगन की डगर रोकेगा भारत। भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन पर निर्भरता घटाना चाहती है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सेमीकंडक्टर का हब बनने की दिशा में भारत ने अहम कदम बढ़ाया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास किया। अभी भारत सेमीकंडक्टर चिप को लेकर पूरी तरह से चीन और ताइवान पर निर्भर है, लेकिन ताइवान में भूकंप के बाद सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट। एसएससी ने बदली CHSL, JEE समेत कई परीक्षाओं की तारीख। कर्मचारी चयन आयोग ने कई भर्ती परीक्षाओं की तारीख में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस लिस्ट में JEE सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 और CHSL भर्ती परीक्षा शामिल है। इस संबंध में आयोग ने नोटिस जारी किया। एसएससी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षा की तारीखों में फेरबदल किया है। 4 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। किसानों के लिए जरूरी खबर, जल्द पूरे कर लेंगे 3 काम वरना नहीं मिलेंगे 17वीं किश्त के 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अब तक की KYC के साथ बैंक खाता, आधार से लिंक और भूमि सत्यापन का काम नहीं किया तो फटाफट करवा लें, अन्यथा अगली किश्त अटक सकती है या इसका लाभ पाने से आप वंचित हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद किश्त जारी की जा सकती है। मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताने पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी पर किया पलटवार। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहे जाने के बाद से भाजपा उस पर हमलावर है। भाजपा के नेता तंज कस रहे हैं कि देश के लोगों पर अन्याय करने वाली कांग्रेस के मुंह से न्याय की बात करना अच्छा नहीं लगता। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहकर सियासत को और भी गरमा दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।